रायपुर नगर निगम के जोन 3 में ऐसे घोटाले का पर्दाफाश हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। यहां के एक क्लर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामर ने सफाई कर्मियों की सूची में 5 साल पहले एक एक कर अपने 6 रिश्तेदारों के नाम जोड़ लिए, जबकि वे कर्मचारी ही थे। इनके नाम से हर महीने 16-16 हजार रुपए वेतन निकलवाकर इनके खाते में जाता रहा। हाल में जोन दफ्तर में नई अकाउंट अफसर आई हैं और गड़बड़ी मिलने के बाद उन्होंने अफसरों को खबर दी। जांच नहीं हुई तो पता चला कि इन 6 फर्जी कर्मचारियों के खाते में 5 साल में 71,18,000 वेतन के रूप में जमा किए जा चुके हैं। इस मामले से जोन दफ्तर में हड़कंप मच गया है। जोन अफसरों ने ही थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस के मुताबिक क्लर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामर के साथ साथ सभी लाभान्वित 6 रिश्तेदारों के खिलाफ 420 और साजिश का मामला दर्ज किया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो रायपुर में हाल में जोन दफ्तर में नई अकाउंट अफसर आई हैं। गड़बड़ी मिलने के बाद उन्होंने अफसरों को खबर दी। कुछ इसी तरह से खुलासा भी हुआ है। जांच शुरू हुई तो निगम में सैलरी घोटाले का खुलासा हुआ। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें प्रवीण सिंह जो कि नगर निगम के अधिकारी हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि एक सहायक ग्रेड 3 में पदस्थ गंगाराम सिन्हा, इनके द्वारा 2016 में फर्जी तरीके से अपनी वाइफ का नाम नगर निगम कर्मचारी के रूप में जोड़ा और उसका पेमेंट निकाला। फिर उसने अपने बेटे शुभम का नाम, फिर अपने रिश्तेदार अशोक का नाम जोड़ा। बाद में वहीं की कंप्यूटर ऑपरेटर नेहा परवीन थी, उसने भी अपनी मां का नाम, अपनी 2 बहनों का नाम वहां कर्मचारी में जोड़ा और फर्जी तरीके से इनके नाम से वेतन निकाले गए। इस प्रकार 71,18,000 के आसपास की रकम इन्होंने वेतन के रूप में, अपने परिजनों के वेतन के रूप में आहरण किया है और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 8 आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए रायपुर की ओर रुख करते हैं। सहयोगी मोहन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा सैलरी घोटाला हुआ है। बड़ी बात यह है कि 5 साल से इस प्रकार का घोटाला चल रहा था, लेकिन किसी को कानूकान खबर नहीं हुई। ऐसे में प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उन पर भी सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, देखिए, ये घोटाला ये बताता है कि किस तरीके से प्रशासनिक स्तर पर लचर व्यवस्था निगम में चल रही है, जिसकी वजह से आसानी से एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक अधिकारी मिलकर किसी के भी वेतन को आहरण कर सकते हैं, किसी का भी नाम वेतन लिस्ट में जोड़ सकते हैं और उसका वो पेमेंट भी 5 साल तक उठा सकते हैं। तो इस तरीके का ये अपने तरीके का अनोखा मामला था और इस मामले के सामने आने के बाद अब जो है निगम प्रशासन भी हरकत में आया है। पुलिस को ये पूरा केस हैंडओवर कर दिया गया है। विभागीय जांच भी इसकी पूरी हो गई है और विभागीय जांच में पूरी तरीके से ये 2 लोग जो है वो दोषी पाए गए हैं और इसीलिए जिन 6 लोगों को ये राशि ट्रांसफ़र की जाती थी वो, और जिन लोगों ने उनका नाम फर्जी तरीके से वेतन की लिस्ट में जोड़ा, उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दोनों प्रमुख आरोपी जो है वो फरार बताए जा रहे हैं और जिनके खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे थे उनकी पहचान कर ली गई है, तो उनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो अब ये जो पूरा केस है वो खुलकर सामने आया है, लेकिन ये केस ये बताता है कि किस तरीके से नगर निगम में लाल फीताशाही हावी है, वहाँ व्यवस्थाएं लचर हैं। जो अकाउंट अफसर हैं वो सही ढंग से काम नहीं करते। अब नई अकाउंट अफसर आई हैं तब इस तरीके की गड़बड़ी केवल एक जोन में सामने आई है। इसी तरीके की गड़बड़ियां और जोन में भी हो सकती हैं, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जो कि आमतौर पर सामने लोगों को दिखते नहीं हैं और इसके लिए विशेष रूप से जो तैनात अधिकारी हैं ऑडिट के, वही इस तरीके के मामलों को पकड़ सकते हैं। इसलिए और जांच की ज़रूरत बनी हुई है। अभी महापौर ने ऐसे और मामलों को बारीकी से देखने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि नगर निगम कार्यालय में किस प्रकार से लाल फीताशाही हावी है, इसका वाकया यहाँ पर देखने को मिला है। 5 साल में करीब 71,18,000 रुपए वेतन के रूप में जमा किए जा चुके हैं। देखिए, निगम ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। निगम ने कमेटी बना दी थी, एक अपर आयुक्त के उसमें नेतृत्व में कमेटी बनी और उसके बाद फिर कमेटी ने अपना निर्णय दिया और उसके बाद फिर वो लोग दोषी भी पाए गए।
कि भाई उनके परिवार के नाम से, सफाई कर्मी के नाम से और असिस्टेंट के नाम से 70-75 लाख रुपए का वहाँ पर पैसा ग्रहण हुआ है, जो कि अमानत पे ख़यानत वाला जो है धारा वो लगती है उनके ऊपर। और निश्चित तौर पर ऐसे कहीं पर भी, और इसमें जो भी लोग होंगे, सिर्फ वही नहीं, इसमें जो भी लोग होंगे उनको कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। आप कहीं जिस संस्था में काम कर रहे हो उस संस्था के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हो, एक तो आपको काम भी मिल रहा है, फिर ऊपर से आप धोखाधड़ी भी कर रहे हो, तो ऐसे लोग कभी नगर निगम में बख्शे नहीं जाएंगे। और हमारे आने के बाद फिर इस तरीके की इतनी बड़ी पकड़ाई वहाँ पर